हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है स्पेक्ट्रम क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई स्कूल का साइंस का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये क्लास जिस तरीके से हाई स्कूल के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी कंपटीशन में हाई स्कूल और 9th की साइंस आती है, तो उन सभी के लिए ये वीडियोस, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, वैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारी टर्म क्या होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली टर्म या परिभाषा होनी चाहिए रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है, तो पहला पॉइंट यही आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं पहले हिंदी में फिर इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, आप जरा ध्यान से सुनिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ वियोजित होकर या संयोग करके, मतलब हो सकता है कि एक पदार्थ, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, कोई एक पदार्थ नए नए पदार्थों में टूट जाए, या कोई छोटे छोटे पदार्थ या बहुत सारे पदार्थ आपस में जुड़कर कोई एक नया पदार्थ बना दे, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ क्या करें, एक पदार्थ वियोजित हो जाए या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस in which one or more substance form new substance. The process in which one and more substance form new substance is called chemical reaction. ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ वियोजित होकर या संयोग कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है एक पदार्थ टूटे, तो यहां पर मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। जब मैंने इसे हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो नए पदार्थों में टूट गया। तो अभी मैंने क्या बोला कि कोई एक पदार्थ नए पदार्थों में टूट जाए, या कोई दो या दो से ज्यादा पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ आपस में संयोग करें, बहुत सारे पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाएं, नए गुणों वाला एक नया पदार्थ बना दें या नया पदार्थ बना दें, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल बार बार आएंगे, इन एग्जाम्पल को जरा ध्यान से याद रखना। जहां भी एग्जाम्पल मैं दूंगा ये एग्जाम्पल हम लोग रिवर्स करते रहेंगे और परिभाषाओं में। ठीक है, नीचे आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई, ये हम कैसे पता लगाएंगे, हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल चेंज हुआ है या कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिनके आधार पर हम ये बोल सकें कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन हुई, ये केमिकल रिएक्शन है, ये फिजिकल रिएक्शन है। इस तरीके से हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो अगर केमिकल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि अगर पदार्थ के रंग में, जो भी नया पदार्थ बना है उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, नंबर 1 चेंज इन कलर, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन स्टेट, पदार्थ जो नया बनकर आ रहा है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसके कलर में चेंज हो जाए, उसके टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन हो जाए, उसके भाप, एवोपरेशन, उसमें से भाप बनने लगे, उसमें एवोपरेशन होने लगे। ठीक है, अपक्षेप बन जाए, कोई नया पदार्थ का अपक्षेप, अपक्षेप को कहते हैं प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट बन जाए। जिन्हें नहीं मालूम है प्रेसिपिटेट, अभी मैं बताऊंगा कि प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बन जाए। अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनमें से कोई भी एक या कोई भी और एक से ज्यादा गुण देखने को मिल रहे हैं, कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पहला बोला है चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, तो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है यहां पर, रंग में परिवर्तन। देखिए ये इक्वेशन हम लोग बाद में समझेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं। एक बीकर है, इस बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भर लिया है। जलीय विलयन, जब हम किसी भी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो उसे एक्वा सॉल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट को मैंने जल में घोल लिया और ये अभी इस समय नीला विलयन बना है।
अब मैं इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डाल रहा हूं, तो क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद ये विलयन हो जाएगा हरा और इसमें जो कॉपर था वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि कॉपर सल्फेट में जब हमने लोहे की कीले या लोहा डाला तो कॉपर सल्फेट से कॉपर तो निकल गया और एक नया पदार्थ बन गया, था कॉपर सल्फेट। जब हम लोगों ने लोहा डाला तो एक नया पदार्थ बन गया फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा, इसलिए हमारा विलयन कैसे रंग का हो गया, हमारा विलयन हो गया हरे रंग का। तो पदार्थ नया पदार्थ बना ना भाई, नया पदार्थ बना तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा नए पदार्थ से। तो अगर चेंज इन कलर आ रहा है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। यह रिएक्शन भी याद रखना, आगे जब आएगा तो हम वहां पर इसको भी डिस्कस करेंगे, फिर से मिलेगा हमें ये। अब हमारा दूसरा पॉइंट है वहां पर अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए एक बीकर में मैं H2 और O2 ये दोनों ले लेता हूं। अब H2 और O2 क्या होते हैं, H2 और O2 गैस होते हैं, मगर हमें मालूम है कि H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। बैलेंसी बात की बात है, जल। H2 होती है गैस अवस्था में, O2 होती है गैस अवस्था में, मगर जो जल बनता है वो क्या है, द्रव बनता है। तो इसका मतलब अभिकारक जो भी थे, जो आपस में मिल रहे थे, वो कुछ और थे, उनकी अवस्था कुछ और थी, और उनसे जो नया पदार्थ बना उसकी अवस्था कुछ और आई। तो इस तरीके से अवस्था में परिवर्तन होगा अगर नए पदार्थ का कुछ, तो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। हम बोल सकते हैं नेक्स्ट ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, सब लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना, जो पुताई करते समय हम डेले वाला चूना लाते हैं ना, उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिन भुजा चूना भी बोल देते हैं। जब इसको वाटर में डालते हैं, आप क्या करते हो, मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हो, पुताई करते समय जब हमें व्हाइट वॉश करनी होती है तो हम पानी से भरे बुकेट में क्या कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं। बहुत तेजी से क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा, हीट, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, और साथ में बन क्या जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, बिन भुजा चूना बना लेता है। इसका मतलब इस रिएक्शन के बाद क्या हुआ, इस रिएक्शन में बहुत सारा ताप निकला, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकली, तो क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ। ताप में परिवर्तन हुआ तब भी केमिकल रिएक्शन होगी। भाप का बनना, अब भाप का बनना कैसे, मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इस सल्फ्यूरिक एसिड में आपने जिंक डाल दिया, तो जिंक डालने पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और H2 गैस की भाप निकलेगी। अब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड में पहले तो भाप नहीं निकल रही थी, मगर जब आपने इसमें जिंक डाल दिया विलयन में तो क्या होने लगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन था, इसमें आपने क्या कर दिया, ऊपर से डाल दिया जिंक। तो जिंक डालने पर थोड़ी देर बाद इसमें से अपने आप क्या निकलने लगी, कोई गैस निकलने लगी, तो क्या बन रही है, H2 गैस निकली, तो भाप में परिवर्तन हो गया। अगला, अब अपक्षेप किसे कहते हैं, अपक्षेप का बनना क्या बात हुई। अगर हम ये बात करें कि अपक्षेप, तो अपक्षेप को पहली बात तुम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्रेसिपिटेट का दूध। अगर तुम दूध में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दोगे तो दूध के जितने भी कण सब चिपक कर नीचे बैठ जाएंगे, पानी पानी अलग हो जाएगा और दूध दूध अलग हो जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग अपक्षेपण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, पहले विलयन में, पहले सॉल्यूशन में कुछ और था, आपने उसमें कुछ मिला दिया, तो विलयन में, सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस थे वो सब अलग होकर नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हो गए, और पानी पानी ऊपर आ गया, या जो भी द्रव था वो ऊपर आ गया। तो इससे कहते हैं अपक्षेप बनना। तो वो कुछ नया पदार्थ होगा ना, नया पदार्थ होगा तभी तो वो नीचे बैठ गया जो पुराने पदार्थ से था। तो इन सारे प्रोसेस को, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर अपक्षेप का, कि इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास बेरिलियम क्लोराइड की BaCl2 का सॉल्यूशन है, विलयन है। अब इस सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा दूसरी टेस्ट ट्यूब से सोडियम सल्फेट मिला रहा हूँ, तो जब बेरिलियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिलाऊंगा तो सोडियम सल्फेट क्या कर देगा, इसका जो विलयन में क्लोराइड था उसे बदल देगा बेरिलियम सल्फेट में। ठीक है, और ये सल्फेट क्या हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट नीचे बैठ जाएगा। तो ये नीचे बैठ गया, जब ये बना BaSO4 बना तो ये BaSO4 क्या हो गया, नीचे बैठ गया। तो इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, अपक्षेप। विलयन में पहले घुला हुआ था, पहले ये विलयन में घुला हुआ था, विलयन के साथ में था, मगर जब तुमने इसमें सोडियम सल्फेट डाला तो कुछ नया पदार्थ बना, बेरियम क्लोराइड का में बदल गया बेरियम सल्फेट में, और वो नीचे बैठ गया, तो अपक्षेप बन गया। तो ये सारे प्रोसेस, ये चारों, ये 5 जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, या जो हमारा प्रोसेस है वो कौन सा है, केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है। तो केमिकल रिएक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर या आपस में संयोग कर कोई नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, द
प्रोसेस इन विच वन एंड मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस, वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से ज्यादा पदार्थ कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में, इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं और केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या होता है। ठीक है, कीप वॉचिंग।